क्या स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी सब्जेक्ट की डीपीपी के आगे की डीपीपी कंप्लीट करेंगे 9 और 10। ये आपका आइसोमेस का पार्ट है। तो आइसोमेस के अंदर हम लोग 1 to 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। 9 और 10 पार्ट बाकी है, तो हम उस कहानी में तो अभी हम बात करेंगे येलो बुक के बारे में। धीरे करके मैं रेड और ग्रीन के भी सोल्यूशन बनाना चालू कर रहा हूँ, पर अभी मैं येलो से शुरू कर रहा हूँ ताकि हम शुरुआत से ही शुरू करें। ओके, तो डीपीपी नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है। आइए, आपके पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है, आपसे पूछा गया तो फॉलोइंग का स्ट्रक्चर वुड बी नेम्ड एज ए 2Z4E24 हेप्टाड डाइन। तो पहले तो 2,4 हेप्टाडाइन पे बात करनी होगी, तो ध्यान से देखो। लोकेशन के हिसाब से ये भी आपका 1 2, इधर से भी 1 2 आ रहा है, तो चलेगा, कहीं से भी नंबर दे सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। जेड मतलब होता है सेम साइड, तो वीकेंड से ये आपका एच एस जेड से, तो जेड सेम साइड कहलाएगा। और यहाँ पे याद करो, क्योंकि बॉन्डिंग अगर आपका 120 डिग्री रखना है, तो 120 रखने के लिए ये आपका ऑप्शन ई, क्योंकि दोनों एच अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो आई थिंक आपका आंसर लकीली पहले पे ही सेट होने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको इस फॉर्मेट के रूप में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इश्यू आना है वो ये आना है कि z आपका सेम साइड के लिए था, ये आपका अपोजिट साइड के लिए था। बट द प्रॉब्लम भी कि ये आपका लोकेशन 2 आ रहा है और ये लोकेशन 5 आ रहा है, मतलब द लोकेशन इज 2 5, हमें चाहिए थी 2 4। तो यहाँ पे पंगा हो गया, मतलब हम आते आते गलत चले गए। यहाँ पे तो आपको देख के लग रहा है कि यार दोनों लोअर अपोजिट साइड है, यहाँ पे भी दोनों लोअर अपोजिट साइड है, तो बेटा ये तो ई होगा, वैसे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ भी दोनों लोअर अपोजिट साइड है, यहाँ पे भी दोनों लोअर अपोजिट साइड है, तो ये भी ई है, ये भी नहीं चलेगा। तो फिर हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोनों लोअर सेम साइड है, तो जेड बोल दोगे। दोनों लोअर अपोजिट साइड ई बोल दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये सब हो जाएगा, पहले नंबरिंग दीजिए। तो 1 2 3 4, बिकॉज ने बाउंडेशन दी 2 और 4, इसलिए सोच समझ के ए प्लान किया गया है, ताकि आप ए को टिक मार के बाहर निकलो। जबकि आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए, बिकॉज आपको इनकी लोकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है जेड आइसोमर फॉलोइंग कंपाउंड, तो फटाफट इजेड, जेड का मतलब सेम साइड के लिए अवेलेबल होता है। टैमिल की बात करते हुए आंसर दिया जा सकता है बिना दिमाग लगाए। तो आपके पास सीधा सा आंसर है, इन दोनों में ये जीत रहा है, इन दोनों में हायर हायर सेम साइड, पक्का जेड। ये तो पहले में आ गया, फिर भी चेक कर लेंगे। यहाँ ये जीतेगा, ये जीतेगा, ई हो जाएगा। यहाँ C6 जीतेगा, यहाँ पर सी के साथ ऑक्सीजन ज्यादा आ रहे हैं, तो ये जीतेगा। दोनों अपोजिट है, तो क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा। यहाँ ये जीतेगा, ये जीतेगा, ये भी आपका ई। तो केवल आपके पास में ऑप्शन जेड वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है। अगला सेम क्वेश्चन आपसे पूछा ई आइसोमर के बारे में, तो बताओ FCl में कौन जीतता है। सीएल जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसको हम पहले जिताते हैं। IBr में आई जीतेगा, दोनों अपोजिट है, इसको आप ई बोल के निकल लो। आई थिंक इसका आंसर यही आ रहा है। ओ या सही है, दोनों सेम साइड है, जेड आएगा। यहाँ CH2CH3, यहाँ कार्बन आइटम, तो इसको जिताओगे। और इधर कार्बन कार्बन सेम, कार्बन कार्बन सेम। इसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है, उसके पास में फ्लोरीन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो। कैसे इमेजिन करोगे सर, CH3 आ रहा है, एच आ रहा है, OH आ रहा है, और यहाँ पे इमेजिन करिए इस कार्बन पर, तो आपको लगेगा सर यहाँ पे आ रहा है एच आ रहा है, एच आ रहा है और एफ आ रहा है। पर पहले इस कार्बन को, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो बेवकूफ मत बनना, सेकेंड कार्बन तो ये हुआ ना, इस पर 2 एच और एक कार्बन है, ऐसा सोचो। फ्लोरीन आ रहा है थर्ड वैलेंसी पे, तो भैया ये तो पहले ही पंगा ले रहे हैं आप लोगों ने। अब आपके पास अगर CH2 कैंसिल, यहाँ पे C यहाँ से कैंसिल, अब बचा यहाँ पे 2 एच और एक कार्बन, और यहाँ बचा ऑक्सीजन, तो ऑफकोर्स ये जीतेगा क्योंकि वो उसकी थर्ड वैलेंसी आ रही है। हमारा सेकंड से होता है, बेटा ये ऑप्शन भी जेड कहलाएगा। यहाँ अपन HOD में डी जीतेंगे, कार्बन कार्बन सेम, पर बेटा इसके बाद संभल के रहना। यहाँ पर HC आ रहा है और यहाँ पर C के साथ DD आ रहा है, तो DD वाला जीत जाएगा। ये दोनों सेम साइड जेड कहलाएगा। चूंकि आपको ऑप्शन ये दिया गया है, तो ऑफकोर्स आपका आंसर यही आना चाहिए, नियाग्रा आना चाहिए। नंबर 4, विच इज द जेड कॉन्फिगरेशन अलोंग द डबल बॉन्ड, तो भैया देख लो यहाँ पे, यहाँ कार्बन कार्बन के बाद ऑक्सीजन, तो ये जीत जाएगा। यहाँ कार्बन के बाद एक कार्बन या नाइट्रोजन, तो वो जीतेगा, अपोजिट होने पर वो ई आ जाएगा। यहाँ Cl, क्योंकि वहां पे कार्बन है, यहाँ F, यहाँ कार्बन, तो यहाँ F है, दोनों अपोजिट है, एनिमी के नाम से ई आ जाएगा। यहाँ कार्बन बराबर बराबर, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, तो पक्का ऑक्सीजन जीतेगा। यहाँ फ्लोरीन जीतेगा, ये आपका जेड आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर सी आना चाहिए। एक बार चेक कर लिया मैंने, यहाँ दोनों रास्ते से हमें किसी भी हाल में आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है क्या होगा, तो बड़ा चेक करो। 5 के अंदर दोनों एच सेम सेट, तो आप इसे सिस बोलोगे। दोनों एच अपोजिट साइड ट्रांस बोलोगे, बिकॉज में सिस ट्रांस। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, दोनों सेम सेट तो जेड भी बोल सकते हो, दोनों अपोजिट साइड तो ई भी बोल सकते हो, दोनों कॉम्बिनेशन सेट होंगे। बट अभी आपको एक और चीज ध्यान रखनी होगी इसके IUPAC नेम के बारे में, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। तो पहली बात हेप्टाडाइन आ रहा है, वो तो लकीली सभी में सेम आ रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, लोकेशन आ रही है 2 और 4।
तो 2,4 आना चाहिए, 2,4 हेप्टेडाइन आना चाहिए, वो भी एक सिस ट्रांस के लोकेशन में। तो सिस ट्रांस बराबर दिख रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? तो बेटा यहाँ प्रॉब्लम आ रही, पहला वाला ई नहीं, जेड आना चाहिए था। ट्रांस ट्रांस हो नहीं सकता, सिस सिस हो नहीं सकता, तो बस अपन का आंसर ए आ रहा है। दैट्स अ वेरी सिंपल फंडा। अगला एग्जांपल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। तो याद करो 4 कंडीशन होनी चाहिए, रेस्टिट्यूशन होना चाहिए, डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए, टर्म ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, और बोथ फॉर्म एग्जिस्ट होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे टर्मिनल सेम है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे भी लोन पेयर होने से टर्मिनल सेम है, ये भी नहीं चलेगा। आपके पास ये ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, आपका आंसर सी के रूप में आएगा। और यहाँ पे भी ग्रुप सेम है, तो ये नहीं चलेगा। इससे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर पक्का सी के लिए एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे सीआईपी रूल का सीक्वेंस पूछा गया है, तो बहुत आसानी से आंसर दिया जा सकता है। सीआईपी रूल का सीक्वेंस, आईयूपीएसी का सीक्वेंस नहीं पूछा गया, ध्यान रखना। याद करो ऑक्सीजन के बाद कार्बन, बेटा सीओच पीछे आ ही नहीं सकता इस कहानी में। पहले ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, उसके बाद ये कार्बन 6, फिर 8 वाला आ रहा चलेगा, यहाँ पे 6 के बाद 8 वाला आ रहा चलेगा, और यहाँ पे 6 के बाद 2 है, तो पक्का बॉम्बे आपका सही आंसर दिख रहा है। बिकॉज कार्बन तो पहले आ ही नहीं सकता अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है। पर सुनो, सेम क्वेश्चन अगर आईयूपीएसी के हिसाब से पूछा होता तो हर के दिन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उस समय ये ऑर्डर कुछ नहीं चलता था, उसका आंसर सीओच होता, फिर एल्डिहाइड होता, फिर ओएच, फिर CH2H होता। सेम क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया इस कहानी के अंदर, क्या नाम होना चाहिए? पर बताओ, आपके पास पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से भी 2 आ रहा है और यहाँ से भी 2, तो लकीली दोनों का 2 लोकेशन अगर बराबर आता है, तो 2 के बाद देखो यहाँ पे 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लकीली ये भी 2 है, ये भी 5 है, वो भी 2 है, ये भी 5 है। अगर दोनों का लोकेशन नंबर सेम आता है तो फिर गेम खेलने वाला ब्रोमीन हो जाता है। ब्रोमीन विल डिसाइड द कंसेप्ट, क्योंकि हम पाई बॉन्ड के बाद मिनिमम लोकेंट के अंदर ब्रांच को रखते हैं। तो पहले आना चाहिए 1 ब्रोमो, तो 7 तो खत्म हो गया। फिर और चेंज भी कर लेते हैं इस कहानी के अंदर। या क्या चेंज करना है? दोनों का अपोजिट कर लीजिए, ये आपका कहलाएगा अपोजिट पे लिए एनिमीज। यहाँ पे दोनों सेम साइड, तो क्या कहलाएगा? जेड कहलाएगा। गेम आपका सेट हो गया इस कहानी के लिए। तो पाइबोन के हिसाब से चूंकि आपने ब्रोमीन को पहले प्रेफरेंस दिए, तो यहाँ पे 2E और ये आपका आ जाएगा 5Z। 2E 5Z किधर आ रहा है? बस हो गया, ये रहा आपका 2E 5Z। इतने से मैं कबूल है, कहीं कोई टेंशन नहीं भाई। पहले इसमें 2 चीजों का मिक्स बनाया गया, आईयूपीएसी भी पूछ लिया और लोकेशन भी पूछ लिया। ऑप्शन 9 सेम पैटर्न, देखो आपको दिख रहा है, कार्बन 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 सब कुछ सेम है। तो भैया आपका सारा गेम कौन डिसाइड करेगा? आपका सारा डिसाइड करेगा क्लोरीन एटम डिसाइड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो बस लकीली पाई बॉन्ड बराबर होने से क्लोरीन ने पूरी बाजी मार ली, और ये आपका ऑप्शन। आपको बता दूं, लोअर लोअर देख के बात करनी होती है, तो हम इस कहानी में लोअर देख के बात कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों लोअर यानी 2 हायर अपोजिट साइड ई कहलाएगा। यहाँ क्लोरीन जीतेगा, यहाँ ये बॉन्ड जीतेगा, दोनों अपोजिट होने से ये भी ई कहलाएगा। और यहाँ पे दोनों लोअर या दोनों हायर सेम साइड, तो जेड खेलेगा। मतलब कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? हम ये बोलेंगे 2E, फिर 4E, फिर 6Z, 2E 4E, 2E 4E, 2E 4E 6Z, 2E 4, आई थिंक सी आंसर। यस यस यस, ये आपका आंसर सी के रूप। यहाँ पे जल्दी आ गया, पर अब आ गया तो मना नहीं करूंगा। इसमें RZ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है वो आपसे। तो बेटा आपको ये वैसे तो ऑप्टिकल में सीखोगे, पर ठीक है, हम आंसर तो दे ही सकते हैं अभी भी मेरे हिसाब से। क्या दोनों एच अपोजिट साइड ई कहलाएगा? दोनों एच अपोजिट साइड ई कहलाएगा। दोनों एच सेम साइड जेड कहलाएगा। दोनों एच सेम साइड जेड कहलाएगा। हो सकता है मैं बीच में आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको सीआईपी रूल के हिसाब से दिखनी है नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3, ये आपका आर कॉन्फिगरेशन, मतलब जेड भी आना चाहिए, आर भी आना चाहिए, सी आपका आंसर। इसके लिए है सीआईपी रूल ही, बट एक में 1 2 1 2 के बीच प्रेफरेंस होता है, एक में 1 2 3 4 के बीच प्रेफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नॉट करेक्टली मैच्ड विद द रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर। ये आई थिंक मल्टीपल चूज ऑप्शन के रूप में नजर आ रहा है मुझको। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 का कुछ पंगा लिया गया। आपको ऑप्शन दिया गया है इस कहानी में दोनों, तो देखो इन दोनों में ये हायर है, इन दोनों में वो हायर है, दोनों अपोजिट का मतलब ये ई ऑप्शन कहलाए। नाउ यहाँ पे एच है तो ये हायर है, और इसमें वो हायर है, ये भी ई कहलाएगा। तो आपका कॉम्बिनेशन 2E 4 तो सही सेट हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में ये जीतेगा, इन दोनों में ये जीतेगा, तो भाई ये लोकेशन जेड आ रही है। अगले बात करते हैं, यहाँ भी इन दोनों में ये जीतेगा, इन दोनों में ये जीतेगा, तो ये भी जेड आना चाहिए। यहाँ पर ई आ रहा है, पंगा ले लिया, नहीं कर सकते। अगले पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर इथाइल जीतेगा, यहाँ पे ये जीतेगा, दोनों सेम साइड है, तो भैया ये आपका जेड आना चाहिए। तो पहले में पंगा ले लिया, ई वाला ऑप्शन का पंगा ले रहा है, ये तो नहीं हो सकता इस कहानी में।
फिर भी आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो को जिताते, याद करो। दोनों अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? अपोजिट के लिए ई वर्ड यूज करते हैं। बट प्रॉब्लम है, अगर मैं आईयूपीएससी बात करूँ तो आईयूपीएससी में इसकी लोकेशन 1 आनी चाहिए, बिकॉज जहां से ब्रांच शुरू होती है उसको हम 1 2 लिख के कलर चेंज कर देता हूं। तो आप इसको यहां से 1 2 3 4 5 6 लिखना चाहिए था। तो ये जो लोकेशन आ रही है ना वो पंगा कर रही है, इसलिए गड़बड़ नहीं। तो इसका आंसर 1 आना चाहिए था, 1E3Z। सेम पैटर्न यहाँ पे यूज करना, तो भैया यहाँ पे दिमाग जरूरत नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये टर्मिनल सेम है, तो ये तो वैसे आंसर के रूप में नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे एच आ रहा है, अपोजिट एक्शन में जाना था, यहाँ पे इन दोनों में ये हायर है, इन दोनों में वायर है, अपोजिट का मतलब ई हो गया। इसी तरह से यहाँ एच में ये हायर है, इन दोनों में ये हायर है, अपोजिट का मतलब ई हो गया। लोकेशन के हिसाब से कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो बेटा ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, बाकायदा 2E, और ये आपका हो गया 4E। यस, ये कंफर्टेबल हो गया। इसलिए गड़बड़ कहाँ हो रही है? आपका आंसर क्या आना चाहिए? बी एंड सी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिस के अंदर 3 फ्लोरोसाइक्लोजोन की बात करो, मोस्ट स्टिल फॉर्म। तो बेटा मोस्ट स्टिल फॉर्म का होता है जब आप हाइड्रोमोनिंग करोगे, आपके पास फ्लोरीन है, बहुत अच्छी हाइड्रोमोनिंग हो जाएगी। अगर फ्लोरीन ओएच दूर दूर है तो हाइड्रोमोनिंग हो ही नहीं सकती, तो प्रैक्टिकली टेक्निकली तीनों गड़बड़ हो जाएंगे। आपके पास केवल एक ऑप्शन ए बचता है जहां हम हाइड्रोमोनिंग से आंसर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दिया हुआ सिस होना चाहिए, सिस का मतलब दोनों का सेम साइड होना जरूरी है। ठीक है, तो अपने आप ही दिख रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। नंबर 13 आपसे पूछा कौन कौन जीआई शो करेगा, तो पक्का रिंग के लोग ये करेगा, पाइबोन के लोग ये करेगा, ये भी पाइबोन के लोग करेगा, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर रिंग है, 10 मेंबर रिंग में अलाउ होता है, ये चलाओ करूंगा। और यहाँ पे पंगा हो रहा है, टर्मिनल सेम, ये नहीं करेगा, और यहाँ भी नहीं कर सकता, दोनों सेम है, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एच ही होता है, बेवकूफ मत बनना। यानी आपका आंसर सिंपल ABC, रिंग के लॉन्ग, पाइबोन के लॉन्ग, एंडो पाइबोन के लॉन्ग हो सकता है। अगला 14 ऑप्शन क्या पूछा आपसे, फॉलोइंग पर कंपाउंड आर द करेक्ट नोटेशन, क्या है सही ऑप्शन दे रखे हैं? बेटा यहाँ पे पंगा लिया हुआ पीएच, इसको एंटी नहीं बोल सकते, HOH शायद हम इसको सिन बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, और HOH अपोजिट तो इसे एंटी बोल सकते हैं, यानी सही हो गया। इन दोनों में ये जीता, इन दोनों में ये जीता, इसको Z बोल सकते हो। इसमें कार्बन कार्बन सेम, ब्रोमीन क्लोरीन में ब्रोमीन जीतेगा, पर यहाँ टर्मिनल सेम है तो कहानी खत्म, इसको ये नहीं बोल सकते। इस कहानी में दोनों एच सेम साइड पक्का ट्रांस कहलाएगा, और इस कहानी में दोनों एच सेम साइड सिस कहलाएगा। तो आपका आंसर सिंपल तरीके से बॉम्बे दिल्ली के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। अगला ऑप्शन पूछा फिर से क्या जीआई शो होगा, तो याद करिए, थोड़ा संभल के हैंडल कीजिएगा, यहाँ पे लोन पे हैं, पक्का जीआई शो करेगा, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगले ऑप्शन में भी यहाँ पे लोन पे कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये रास्ते अलग अलग है, ये भी जीआई शो करेगा, क्योंकि दोनों एक लोन पे और एक बॉन्ड, एक लोन पे एक बॉन्ड अलग अलग होता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों रास्ते सेम है, तो जीआई शो नहीं कर सकता। और यहाँ तो रिंग के लोन करेगा, रिंग के लोन मतलब ये कि दोनों मिथाल मिथाल सेम साइड पर सिस, अपोजिट पर ट्रांस। ये आपका आंसर आगरा बॉम्बे दिल्ली आ सकता है। अगला बहुत सिंपल सा ऑप्शन दिया गया है, आपके पास एल्काइल ग्रुप चेंज की बात करो, हमें पता है एल्काइल ग्रुप को चेंज को हम मेटामर के नाम से जानते हैं, बट लकीली मेटामर ऑप्शन है ही नहीं, तो लकीली कोई ऑप्शन नहीं मेरे हिसाब से। आप आसानी से दे सकते हो भैया, क्या ऑप्शन है? पोजिशन, टोटोमर, फंक्शन, स्ट्रक्चर, और तेरी स्ट्रक्चर तो सब में आएगा ही आएगा, और कंफर्मेशन। तो भैया ये देख के लग रहा है कि यार ये आपका 1 2 3 1 2 3, यानी ये पोजिशन भी और स्ट्रक्चरल में भी आ जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ पे ये आपका OH अवेलेबल है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेन फंक्शन यही है। 1 2 3 4 5, तो आपकी पाइबोन की जो लोकेशन है वो चेंज हो रही, पक्का ये पोजिशन स्ट्रक्चरल है। इसको देख के लगता है कि बेटा ये फिनोल कहलाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बेंजीन से, यहाँ बीच में sp3 आ गया, तो पक्का ये फंक्शनल और ये कहलाएगा। अगला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल था ClBr के लिए, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको फ्रंट मानूं तो ये 1 2 3 ये 4 कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान से बैक वाले को 1, इधर वाले को 2, इधर वाले को 3, लकीली एक आपका 1 4 है, मैं चेक करा देता हूँ। अगर मैं इसको CL ऐसे लिखता हूँ तो 1 2 3 4, बेटा ब्रोमीन आपका यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, या ये ब्रोमीन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा मैंने लोकेशन गलत बनाई है,
यहाँ नहीं, क्योंकि वो वेज होना चाहिए, तो अब इसको लिखना पड़ेगा। वो 1 2 3 4 यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। वो ये इसका डायग्राम है, ठीक है। और इसका डायग्राम क्या बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 1 3 दे रखा है, तो मैं Cl को डाउन कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे Br को भी डाउन कर सकता हूँ। तो ये आपकी 1 3 लोकेशन कहलाएगी लकीली। तो भाई ये भी आपका क्या कहलाएगा, पोजीशन और स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी आपका कॉम्बिनेशन PsPs RsPs, ठीक है। कंफर्म सही आ रहा है। आइए अब हम आगे बढ़ते डीपी नंबर 10 पे। ये मैं स्पेशल सोल्यूशन केवल इसलिए करवा रहा हूँ कि जिन बच्चों ने बुक खरीदी है, अभी इनके सॉल्यूशन बनाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा और टाइपिंग मिस्टेक बहुत सारी हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पर वेट करते करते ऐसा ना हो कि 11 निकल जाए, तो मैंने आपके इजीनेस के लिए इसकी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक ऑनलाइन सिस्टम के अंदर वीडियो सोल्यूशन ज़्यादा इफेक्टिव है। आप हर क्लास में भी करवाता हूँ, पर ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे देख लो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, इससे आपको जो चाहिए फटाफट मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। हाउ में ज्योमेट्री क्लास में पॉसिबल, तो बेटा यहाँ भी पाई बाउंड है और यहाँ पे ये भी पाई बाउंड है, लोन पे अलग अलग कहलाएगा, तो दिमाग मत लगाना, 2 की पावर 2 4 लिख के आगे बढ़ो। अगर आपको डाउट आता है तो आप डायग्राम को फिर से बना सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा। और जब डायग्राम नया बनाने की बारी आती है तो आपके पास फ्री चॉइस अवेलेबल है, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम पैटर्न पे यहाँ भी पाई बाउंड है, यहाँ भी पाई बाउंड और यहाँ पे रिंग का ऑप्शन दे रखा है उस सिचुएशन में, और ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल भी दिख रहा है, तो पक्का 2 की पावर 3 8 बोल के आगे बढ़ जाओ, दिमाग का ढक्कन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पे कितने करेक्ट स्टेटमेंट है इस कहानी के लिए, ये आपके पास दो कंपाउंड दे रखे, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ टर्मिनल सेम है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ टर्मिनल सेम है, ठीक है। अब पूछा कि आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन देने मल्टीपल के हिसाब से, तो कंपाउंड क्यू इज ए मेटामर ऑफ पी। आप ध्यान से देखो, मेटामर क्यों बोला, बिकॉज एल्काइल ग्रुप चेंजेस नोन एज अ मेटामर, ठीक है। मेटामर कहलाएगा बिकॉज एक विनाइल और एक एलाइल, आपको नाम बताना चाहूंगा, इधर वाला एलाइल है, इधर वाला विनाइल। और अगर अगले की बात करना चाहते हो तो ये आपका मिथाइल है और ये आपका ब्यूटाडाइनाइल है, ठीक है। चाहो तो 1 3 लोकेशन में लिख सकते हो। P has a 2 geometric isomers, यस इसके जो geometric isomers बनेंगे बिकॉज दो फॉर्म बन रहे हैं। Q has a 3 H2 isomers, गलत बात है, इसके टर्मिनल सेम है, इसके अंदर भी दो ही बनेंगे बेटा, इस पाई बॉन्ड के लो। P and Q बोथ है प्राइमरी सफिक्स डाइइन, बेटा प्राइमरी सफिक्स डाइइन होगा इस कहानी के अंदर, बोथ है नहीं बेटा, गड़बड़ हो रही है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज आईपी हिसाब से ये 1 2 3 है, इसका नाम होगा इथिनॉल, इथिनिलॉक्सी प्रोपीन, सफिक्स नाम ये होगा। इसके लिए जरूरी होगा कि ये 1 2 3 4 है, तो हम बोलेंगे मिथॉक्सी ब्यूटा 1 3 डाइइन। तो सफिक्स में डाइइन के क्यू में आएगा, पी में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आप कहां से, आगरा बॉम्बे से, ये दोनों गड़बड़ है। अगला, चूंकि आपके पास दो पाई बॉन्ड अवेलेबल है, अनसिमेट्रिकल है, 4 बोल के निकल लो। यहाँ 4 पाई बॉन्ड है तो बेटा 2 आंसर तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड पक्का, इसका आंसर 2 आना चाहिए था, या और 5 होने पे 20, आई थिंक आपको पता हो तो अपन ने पढ़ा था 3 6 10 20, और इफ यू रिमेंबर द कंसेप्ट। अभी कैसे आता है ये आप थोड़ा सोचिए, जाके थ्योरी देख के आइए और क्या करोगे। तो ये दोनों गड़बड़ है, आपका आंसर आगरा दिल्ली से ही आ रहा है। नंबर 5 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो भैया ये जीआई शो करने को तैयार है, यहाँ पे इवन सिस्टम है, याद करो, बेवकूफ मत बनना, ये देश किसी काम का नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ पे यस 1 2 3, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो ये और सिस्टम कहलाता है, ये अलाउ करूंगा, ये अलाउ करूंगा। यहाँ पे यस पाई बॉन्ड के लोग चलेगा, तो आपका आंसर आगरा। चलो कुछ करेक्शन मिला, ए सी और डी आना चाहिए यहाँ पे। चलिए ओके, अगला पैसेज क्वेश्चन है, सेम सीक्वेंस के लिए एन की वैल्यू क्या और की वैल्यू क्या, बाकी सब टाइम पास है। बट आपको जो पूछा गया वो बहुत सिंपल सा पूछा गया, इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर कितने पॉसिबल है इस कहानी के अंदर। क्या आपको लगता है ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, यस ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, यस ये रिंग दिख रहा है, यस ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, यस ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, यस 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, और सबसे इंपॉर्टेंट ये अनसिमेट्रिकल है, पक्का 32 मिल के बाहर निकलो, कहानी खत्म। अगला ऑप्शन पूछा टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल, तो बेटा पाई बॉन्ड के लोग, पाई बॉन्ड के लोग, और ये क्या कहलाता है, रिंग के लोग। अब प्रॉब्लम है ये सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल होने पे आंसर सेम हो जाते हैं, तो आंसर 8 नहीं आता, 8 की जगह 6, 4 की जगह 3, ठीक है।
वो बहुत इंपॉर्टेंट पंडा ध्यान रखना था कि याद रखने में आसानी हो जाए। 16 की जगह 10, 32 की जगह 20, स्पीड बढ़ जाती है इससे मेरे हिसाब से। रटा हुआ क्वेश्चन है ये सारे आप, फिर 1 डाउन 1 2 डाउन 1 3 डाउन ऐसे करते हुए बढ़ना, एस यानी आपका आंसर 8 आएगा। यहाँ पे ये इवन सिस्टम में नहीं चलेगा, केवल यहीं पाई बॉन्ड होने से 2 की पावर 1 यहाँ पे 2 ही आएगा। यहाँ पे सिखाया था इसका आंसर पक्का 4 आएगा। C2BR सेल एफ वेरी यूनिक ऑप्शन, क्योंकि आपके लिए थोड़ा परेशानी कर सकता था, पर मैं आपको इजी बता देता हूँ। आप हिट एंड ट्रायल कीजिए, एक बार BRCLFI रखो, फिर जब BRCL रख दो तो एक बार BRF रख दो, एक बार BRI रख दो। तो याद करो इसके दो GI बिकॉज आप इंटरचेंज कर सकते हो। कलर चेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज में 2 बनेंगे। वैसे इसके अंदर भी जब BRF के साथ यहाँ पर CLI रखोगे तो इंटरचेंज करने पर यहाँ भी 2 बनेंगे, और यहाँ पर CL और F यहाँ इंटरचेंज करने पर भी 2 बनेंगे। टोटल आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे 6 आना चाहिए। गॉट द पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोम पूछा, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, अनसिमेट्रिकल है, 2 की पावर 2, 4 लिख के बाहर निकल जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, पर यहाँ टर्मिनल सेम है, अगेन 2 की पावर 2, 4 लिख के बाहर निकलो। यहाँ 3 दे रखा है पर टर्मिनल अनसिमेट्रिकल है, 2 की पावर 3, आपका आंसर सिंपल 8 आ जाएगा। टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेटा केवल रिंग देखना, यहाँ पे लोन पर मत देखना, वैलेंसी सेम आ रही है, 2 की पावर 1, 2 आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो यहाँ पे 3 एरिया अवेलेबल, दिखने पर बेवकूफ मत बनना, इसके अंदर एक ही ऑप्शन होता है ऑलवेज, यानी आप बोल सकते हो ऑल अप, तो एक बोल सकते हो 1 डाउन, तो ये आपका ऑलवेज आ गया और ये आपका 1 डाउन आ गया। देख सकते आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है इस कहानी को डील करने के। अगला टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल पर बेटा आपकी बार यहाँ ब्रोमीन ब्रोमीन और क्लोरीन है, तो फॉर्मेशन तो वही बनेगा ऑलवेज, तो एक आएगा 1 डैश, तो 1 डैश वाले में क्या होगा, एक बार Br को डाउन कर लेना, एक बार Cl को डाउन कर लेना, यानी आपके पास कॉम्बिनेशन 3 बनेंगे। टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बेटा दिख ही रहा है, यहाँ पर जो बना है वो ट्रांस है, तो बताओ अगला क्या हो सकता है जिसमें दोनों को अप कर देना, यानी वो कॉम्बिनेशन 6, आपके पास 2 ऑप्शन बनेंगे। और टाइम पास करने के लिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो बच्चा 2 की पावर 0 लिख देगा, पर बेटा बेवकूफी मत करना, इसका आंसर 0, नो, टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 ही आएगा, बिकॉज टर्मिनल सेम होने पे वो GI शो नहीं करता। मैथमेटिकल मत हो जाना कि 2 की पावर 0 1 होता है, बिकॉज आइसोमर होने के लिए हमें पेयर होना चाहिए, अगर पेयर एक 2 अगर नहीं एक ही है तो आप पेयर के रूप में यूज नहीं करोगे। जैसे कोई आपसे पूछे आप आप कितने कपल में रहते हो, तो शादी नहीं हुई तो कपल किस बात, तो आप ये थोड़ा कि 1 है सर मैं अकेला तो नहीं काउंट हो गया, आप बोलोगे 0 कपल, यू आर नॉट मैरिड, यू बोलोगे यू आर अनमैरिड, तो आंसर 0 लिखोगे तो एक मैरिड हूं सर, ऐसा नहीं बोल सकते बेटा। तो ये आपकी DPP कंप्लीट, आपको बता दूं येलो बुक के अंदर इतने पेजेस भी अवेलेबल, और आप जब इनको देखोगे लिटरली अभी फोटो में इतने अच्छे दिख नहीं रहे, पर जब आप इनकी प्रिंट आउट देखोगे, उनकी क्वालिटी देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि पूरी कोशिश की गई है कि आप इस पे अच्छी तरह से काम कर सकें। एक बार ट्राई करो, आप खुद बोलोगे कि सर मस्त मजा आ गया। ओके, तो गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे अगले डिस्कशन के लिए, बाय बाय।